भैया आपको की दवाई का टाइम हो गया। ले बाबू, पानी पी ले। देख संतोष, थारे तीनों बेटे कैसे थारी पैसा की बने हैं। ऐसा एक मिनट भी ना होगा जब वो थारे बारे में ना सोचते होंगे। बाबा साहब, आपके 3 बेटों के अलावा आपकी एक बेटी भी है जो अपने भाइयों से एक कदम भी पीछे नहीं है। जानो बेटा, रे वरना ऐसी कौन सी बेटी है जो अपने घर का काम धाम छोड़ के अपने माँ बाप की सेवा में लग जाए। बाबा साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? आपने इतना सब कुछ किया है मेरे लिए, मैं तो उसका ब्याज भी नहीं चुका पाई हूँ अभी तक। ननन भाई से की बड़ी बड़ी बातें सुनी। भाभो बीमार है इसलिए बची पड़ी है, नहीं तो ऐसी चुगली करती ना, पापा अभी तक तो इसको गंजी कर चुकी होती मार मार के। बाबा, आपके अंगूठे में क्या हुआ? पूरा अंगूठा नीला पड़ा हुआ है। बाबू, ये क्या हो गया आपके अंगूठे में? कोई खून तो ना जम रहा है? दिखा दिखा, हट अरे हाँ, ये तो देखो वही हो गया। देवरानी जी याद नहीं, डॉक्टर यही तो कह के गया था कि भावो बेचारी को इतनी सुइयां लगी हैं, इतनी सुइयां लगी हैं, उंगलियां नीली तो पड़ी जावेंगी। अंगूठा नीला पड़ गया है ना देवरानी जी, बोलो ना। हाँ छोटी जेठानी जी, बाबा साहब डॉक्टर ने कहा था कि अगर ऐसा कभी हो तो निशान अपने आप थोड़े दिनों में चला जाएगा। घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है। ओह, तब ठीक है। मैं तो ये सोच रहा था कि दवाइयों का बुरा असर तो नहीं पड़ रहा है। शक्ल ठीक करूं। मैं तो बस अब यही चाहती हूँ कि हमारी भावो बिल्कुल जल्दी से ठीक हो जाए, तो मैं तो ना 100 नारियल चढ़ाऊंगी, एक एक सीढ़ी पे एक एक नारियल चढ़ा के 100 सीढ़ियां चढ़ूंगी। बस जेठ जी आ जाए, किडनी की खबर ले आए बस। बाबू, भैया आ गए। आगे जेठ जी आ गए। आजा बेटा, हाँ, थारा इंतजार था। संतोष, थारा सरवन बेटा थारे लिए किडनी का बंदोबस्त करके आया है। तुमने अच्छा नहीं किया सूरज राठी, अपनी माँ की अर्थी को कंधा देने के लिए तैयार है ना। अब जल्द से जल्द डॉक्टर से बात करेंगे ऑपरेशन करने के वास्ते। बस एक बार संतोष ठीक हो जाए तो इस घर की सारी मुसीबतें टल जाए। बाबा साहब, मैं डॉक्टर साहब से बात करके आता हूँ। हाँ बेटा, जल्दी कर। रुक जा। क्यों? क्या बात है बेटा, जा रहा है तो जाने देना जल्दी। सूरज भैया, पर डॉक्टर को बताएंगे तभी तो वो आगे की तैयारियां करेंगे। हाँ बेटा।
बात हुई। अरे नहीं नहीं बाबू, ऐसी कोई बात ना है। वो कृष्णकांत जी ने जो किडनी का वादा किया था ना हमसे और पैसों की बात की थी, वो दोनों तैयार है। सब हो जाएगा बाबू। हाँ, जब किडनी और पैसों की बात हो ही चुकी है तो फिर समस्या किस बात की बेटा? बाबा साहब, अब कृष्णकांत बहुत ही गलत तरीके से किडनी का इंतजाम कर रहा था, जो कानून की नजर में, इंसानियत की नजर में एक बहुत बड़ा अपराध है। अब वो पाप है। पूरी कोशिश कर रहा हूं कि भाभो के लिए कहीं और से किडनी का इंतजाम हो जाए। ठाकुर जी ने चाहा तो और जल्द भाभो के लिए कोई और दानदाता मिल जाएगा। और हमारी बाबू ठीक हो जाएगी। तभी तो कृष्णकांत जी हमारे वास्ते किडनी को इंतजाम कर रहे थे। फिर वो चाहे जैसे भी कर रहे थे, थारे को क्यों इतराज हुआ? बड़ी मुश्किल से एक रास्ता मिला तुम्हारे ठीक होने का। तूने उससे भी ठोकर मार दी। एक बार भी ख्याल नहीं आया थारे को मारा। थारी बाबू अठे जीने के वास्ते एड़ियां रगड़ रही है। पर ना, थारे को मानवता निभाने की सोच रही है। मैं पूछ रही हूं, कटे से आवेगी तुझे किडनी? कटे मिलेगी? कद मिलेगी? पता नहीं। जब तक मैं जिंदा रहूंगी या फिर मर जाऊंगी। हमारे को तो अब भी विश्वास ना हो रहा कि तुम्हारा सरवन बेटा ना है। तुम्हारा बेटा ना हो सके। अगर हमारा बेटा होता तो सबसे पहले अपनी बाबू के बारे में सोचता। तुम्हारा बेटा ना है। आज तूने बेटे होने का रंग दिखाई थी। तकलीफ में है भैया, आपको दिखा ही नहीं। हम दूसरों के बारे में सोच रहे थे। आप दूसरों की वजह से भाभो। या अगर आपको कृष्णकांत की सच्चाई पता चल गई थी
क्या फर्क पड़ता है उससे? मुंह बंद रखते ना अपना। अरे कम से कम भाभो के लिए एक किडनी का इंतजाम तो हो रहा था। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? किसी अपने के लिए किसी निर्दोष की जान लेना ये अच्छी बात है क्या? भाभो की जान बचाने के लिए मैं किसी निर्दोष की जान लेता? उसकी किडनी लाके भाभो को देता? क्यों? उनमें से कोई सगा था आपका? भाभो तो अपनी है ना। और उस दिन क्या बोल रहे थे आप डॉक्टर को कि भाभो की जान बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या हुआ? जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन महान बनने के चक्कर में आपने दूसरों की जान तो बचा ली, लेकिन अपनी माँ की तो जान सूली पे लटका दी। अब वो कैसे जिंदा रहेंगी? अरे पराये लोगों के साथ तो आपने दोस्ती निभा ली, और यहाँ पे क्या किया आपने? अपने घर के दुश्मन बन गए आप। बड़े जेठ जी, इस वक्त आपको सिर्फ भाभो के बारे में सोचना चाहिए था, ना कि किसी और के बारे में। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाया, और ना ही मैं कभी ऐसा करना चाहता था। भौसा, आप ही बोलिए ना, क्या मैंने ऐसा करके कुछ गलत किया क्या? हाँ सूरज, ये तूने बहुत गलत किया। उन मजबूर लोगों को तो तूने जिंदगी दे दी, पर हमारी संतोष ने कौन बचावेगा? क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई आप? कहां गया भाभो का श्रवण बेटा? नहीं बेच पाया मैं अपनी आत्मा को, और ना ही मैं बन पाया स्वार्थी। क्योंकि एक बेटा होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और मेरी इंसानियत ने मुझे ऐसा कुछ करने नहीं दिया। और हाँ, ना ही मैंने ये सब कोई महान बनने के लिए किया। मैंने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपनी इंसानियत को आगे रखता हूं। क्या करता भाभो के लिए वो किसी निर्दोष की किडनी लाकर? और रही बात भाभो के इलाज की, भाभो का इलाज अच्छे से होगा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास होगा, अच्छे से अच्छे अस्पताल में होगा। जितने पैसे लग जाए उतने पैसे लगाएंगे, लेकिन जब कल मेरी भाभो ठीक होगी तो मैं अपने आप से नजर तो मिला पाऊंगा कि मेरी भाभो किस तरह से ठीक हुई है। ठाकुर जी ने आज एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा खुलेगा। अब तो जानती है ना, जरूरत पड़ने पे मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। बहुत तकलीफ हुई बाबू ये सुन के, जब तूने कहा कि मैं तारा बेटा ना हूं। तकलीफ हुई ना छोरा? तू कह रहा है कि हमारा दर्द समझो, हमारी पीड़ा समझो, हमारी मजबूरी समझो, पर मैं कह रही हूं छोरा, क्या तूने संध्या बिन्नी की मजबूरी को समझा था? उसके फैसले को जाना था।
अपराधी समझ रहे। थारे एक फैसले पर थारे को संभाल के कटघरे में खड़ा कर दिया थारे अपने परिवार ने। कल इसी कटघरे में तूने और जिस सब परिवार ने संध्या बिगड़ी को खड़ा कर दिया था, और वो थारे का उम्मीद से देख रही थी कि कम से कम उसका जीवन साथी तो उसे समझेगा। समझा था सूरज? संतोष तू क्या बात कर रही है? कटे की बात कटे लगा रही है? अब यहाँ संध्या बिन्नी कटे से आ गई। मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ सूरज के बाबा साहब। रोए बिना तो टाबर की भूख को माँ को भी ना पता चले। फिर मारो जी मूर्ख छोरो, मारी लक्ष्मी जैसी संध्या बेनी ने कहीं समझ पावे को। उस दिन संध्या बेनी ने अपना फर्ज निभाया, पर मारो जी श्रवण छोरो, उसने उसकी मां की जान को खतरे में डालने का आरोप लगाकर उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। आज तू भी तो अपनी मां की जान की कीमत के आगे इंसान होने का फर्ज निभाया। अपराध तो दोनों का ही एक है, बस फर्क सिर्फ इतना है। उस दिन संध्या बेनी ने एक अपराधी से पूरे देश की जान बचाई, और आज इसने कृष्णकांत से अनजान लोगों की जान बचाई। बस इतना सो ही फर्क है। तू संध्या बेनी से सवाल पूछ रहा था ना छोरा, कि उसने वो बटन क्यों दबाया? चुपचाप हवाई जहाज में जाकर क्यों ना बैठ गई? क्योंकि छोरा संध्या बेनी भी जानती थी कि अगर 20 दिन राजकुमार ने छोड़ दिया ना, तो न जाने वो कितने निर्दोष के खून के साथ खेलेगा। इसीलिए वो ना चाहती थी, वो किसी कीमत पर भी राजकुमार ने छोड़ना ना चाहती थी छोरा। सूरज जी, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ सूरज जी, आपसे दूर, सबसे दूर, बहुत दूर, हमेशा हमेशा के। शायद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मैं जा रही हूँ सूरज। थारी मारी जुदाई ऐसी लागे है साथी जैसे दिया बिन बाती हो, दिया बिन बाती रे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।